संदीप माहेश्वरी ने कर दिया विवेक बिंद्रा को एक्सपोज। असली स्कैम ये है। क्या सच में अब हो जाएगा विवेक बिंद्रा का खेल खत्म? सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? है ना? कैसा प्रोफेसर है? थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? #स्टॉप विवेक बिंद्रा। सो संदीप माहेश्वरी की न्यू वीडियो आ चुकी है, स्टॉप विवेक बिंद्रा, #स्टॉप विवेक बिंद्रा। रात 12 बजे के करीब ये वीडियो अपलोड हुई और जिसके बाद तो मानो सच में #स्टॉप विवेक बिंद्रा ये ट्रेंड करने लगा है। उस वीडियो में पर्टिकुलरली विवेक बिंद्रा के सारे टैक्टिक्स स्ट्रेटजी को एक्सपोज करते हुए नजर आए संदीप माहेश्वरी, और लोगों को किस तरीके से आईबीसी में फंसा हुआ पैसा रिफंड मिलेगा इसको भी उन्होंने डिटेल में समझाया। सो इस वीडियो में जानेंगे उसकी पूरी कहानी। तो वीडियो के फर्स्ट हाफ में ये बात होती है कि जब संदीप माहेश्वरी ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया, आपको तो याद ही होगा, तब उस वीडियो में किसी भी पर्टिकुलरली इंसान को पॉइंट आउट नहीं किया गया था, लेकिन विवेक बिंद्रा ने उस वीडियो को डिलीट करवाने की धमकी दी, लीगल एक्शन लेने पर उतर आए, यहां तक कि अपने एम्प्लॉयज को लेकर संदीप माहेश्वरी के घर तक पहुंच गए। और यही थी विवेक बिंद्रा की पहली और सबसे बड़ी गलती, और यहीं से इस कंट्रोवर्सी का राइज भी होता है। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने इस स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है, आज अच्छे से बताता हूं। इसके बाद इन्होंने अपने वीडियोस में 2 लोग के क्लिप्स भी दिखाए जिनके साथ ये आईबीसी का स्कैम हो चुका था। वो क्लिप्स हम आगे वीडियो में प्ले करेंगे और उनके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को अपनी वीडियो में खुलकर रोस्ट किया और कई बार उनको एक्सपोज भी किया। ये रहे उनके कुछ क्लिप। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आकर के आपको 10 दिन में एमबीए करा देंगे। इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है। इन क्लिप्स के साथ साथ उन्होंने विवेक बिंद्रा के फेक पीएचडी डिग्री के बारे में भी बताया, और ये चीजें बताते समय साफ साफ नजर आ रहा था कि संदीप माहेश्वरी इस स्कैम फ्रॉड को लेकर कितने कॉन्फिडेंट और डिटेल रिसर्च के साथ आए हैं। उन्होंने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन को प्रेजेंट किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021 को भी दिखाया, और ऐसे कई 5-6 प्रूफ के साथ उन्होंने ये बताया कि क्यों विवेक बिंद्रा जो भी कर रहे हैं वो टोटली स्कैम और फ्रॉड है, और वो जो भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ जो भी बंदा आईबीसी ज्वाइन करेगा वो हर महीने 10 लाख रुपए कमाएगा, नहीं तो हमारे रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उसको 100% पैसा वापस रिफंड करेंगे। ये बिल्कुल ही बकवास की बातें हैं, और विवेक बिंद्रा ने इस रिफंड पॉलिसी के बारे में एक बार नहीं बल्कि कई वीडियोस में बात कर रखी है। को 100% गारंटी दिया, और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये क्लिप को देख लो। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। साथ ही उन्होंने विवेक बिंद्रा के इस सवाल का भी जवाब दिया कि आप तो 50 रुपए 100 रुपए की फोटो को 50,000 1 लाख रुपए में बेचते हो, तब क्या स्कैम नहीं है? तो विवेक बिंद्रा के इस सवाल का उन्होंने बहुत ही लॉजिकल और सही जवाब दिया। ये सुनो। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है?
जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। अब इन सारी चीजों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि संदीप माहेश्वरी किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब आते हैं उनके क्लिप्स के ऊपर। ये सारे क्लिप्स आपको YouTube पर फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे, और ऐसे कई और भी IBC के क्लिप्स हैं, वॉइस मैसेजेस है, जो कि बस सोशल मीडिया के 4 दीवारियों में बंद हो चुके हैं। कई लोग सुसाइड करने की सोच रहे हैं, तो कई लोगों ने जो लोन के पैसे लिए हैं उधार दूसरे से IBC का अमाउंट भरने के लिए वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। लेकिन अब नहीं, अब आप संदीप माहेश्वरी को मेल कर सकते हो ऑन legal@sandeepmaheshwari.com, जहां पर आप अपनी स्कैम की कहानी या फिर जो भी आपके साथ हुआ है उसको शॉर्ट में लिखकर आप उनको भेज सकते हो। साथ ही आप RBI के जितने भी पोर्टल हैं उन पर भी यही ईमेल को भेज दीजिए, ताकि जितने भी सारे सीनियर बड़े ऑफिसर्स हैं वो एक्टिव हो जाए इस मामले को लेकर। ये क्लिप सुन लीजिए। 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है? सबसे पहले जाकर के FIR करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई RBI ने कहा है। आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप FIR नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से FIR लॉन्च करते हैं, तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज है लाइक CBI एंड ED, वो सब एक्शन में आ जाएगी। और एक और शॉकिंग और बड़ी अपडेट आपको फ्यूचर में ये मिल सकती है कि संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले हैं। यस, बिकॉज ऑफ एक अच्छी लॉ फर्म को हायर कर सके इस केस के लिए, जो कि इस केस को रिप्रेजेंट करे और उसको हैंडल करे। और इस केस में जितने भी पैसे लगेंगे वो संदीप माहेश्वरी के इस YouTube अर्निंग में से ही दिए जाएंगे, और बाद में इस केस के क्लोज होने के बाद एडसेंस भी बंद कर दिए जाएंगे। सो मे बी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एड भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा, तो तैयार रहना। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा क्लैरिफिकेशन आ चुका होगा, या फिर आप शायद उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो पर आए होंगे। बट अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा देन तुरंत उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और #स्टॉप विवेक बिंद्रा ये हर जगह पर फैल जाना चाहिए। सो जोर से बोलो #स्टॉप विवेक बिंद्रा।